हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पेपर 1 ऑफ रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है परिभाषा। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 2 परिभाषा आज कंप्लीट करने वाले हैं। और पहले सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसमें कितने वीडियोस आ सकते हैं। तो आपको जैसे कि आपको पता है कि ये सिलेबस जो है रस शास्त्र का काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। अब मैं आपको दिखा दूँ, देखो ये सिलेबस है। ठीक है, ये आप सिलेबस है आयुर्वेदिक सिलेबस अपना NCISM का। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितना ज़्यादा सिलेबस है इसमें। तो मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ। देखो क्या क्या पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला टॉपिक अपना है डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ परिभाषा। फिर उसके बाद है सेकंड टॉपिक है वर्ड डेरिवेशन। वर्ड डेरिवेशन के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे औषध, भेषज, कल्पना, कषाय, पंचकषाय, योनि, संस्कार, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर थर्ड टॉपिक होगा इस चैप्टर का द्रव्य वर्ग परिभाषा, जिसके अंदर नेम्स मतलब क्लासिकल नेम्स, इंग्लिश नेम्स और केमिकल कंपोजिशन और फार्मूला को जान देखेंगे। और इसी के अंदर थर्ड टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है ABCDE। तो टोटल देख लो, थर्ड टॉपिक बहुत बड़ा होने वाला है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितनी मतलब जल्दी से हो सके, जितना कम टाइम में हो सके हम इसको पूरा करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर आपको बड़ा है, आपको ये दिख भी रहा होगा, तो शायद ये एक वीडियो में ना हो पाए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा एक नहीं तो दो में कंप्लीट हो जाए ये चैप्टर। और फिर उसके बाद अपना फोर्थ पॉइंट हो जाएगा प्राक्रिय परिभाषा। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, ABCDEF। तो ये सारे पॉइंट्स से देख लो आप। तो ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, और ये सिर्फ बड़ा ही नहीं है, इसके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये अकेला चैप्टर है जो 10 मार्क्स को अकेला कवर करता है ये। फिर उसके बाद अपना आ जाएगा फिफ्थ पॉइंट, जो कि है प्रमाणीकरण परिभाषा। फिर उसके बाद है अपना फिर हो जाएगा सिक्स्थ पॉइंट, जो कि है पूरक परिभाषा। फिर लास्ट पॉइंट हो जाएगा मान परिभाषा। तो आपको ये सिलेबस दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सिलेबस आपको आपके रस शास्त्र और भेषज कल्पना का बेस बनाएगा, बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। और ये सिर्फ नंबर के लिए नहीं पढ़ने वाले हैं हम, रस शास्त्र और भेषज कल्पना का स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, नींव को मजबूत करेंगे। और साथ ही साथ इसका तो अब सेकंड बोल सकते हो, सेकंड प्रॉफिट हो जाएगा, नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही बोलूँगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ परिभाषा में देखें तो इन भेषज कल्पना और रस शास्त्र में क्या होता है, टेक्निकल टर्म्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं। ठीक है, टेक्निकल टर्म्स बहुत सारे यूज़ होते हैं, जो अगर आप परिभाषा नहीं पढ़ोगे तो वो टेक्निकल टर्म्स आपको समझ में नहीं आएंगे। एक सेकंड, इसको थोड़ी सी बारीक कर लूँ। तो ये इसलिए ये पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि परिभाषा ये सारे जो टेक्निकल टर्म्स हैं इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, इल्यूमिनेट्स करते हैं, इसलिए परिभाषा पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पे विदाउट नोइंग परिभाषा। परिभाषा को बिना जाने ए फिजिशियन या रिसर्चर कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्लासिकल टेक्स्ट एक्यूरेटली और नॉर फॉर्मुलेट मेडिसिन करेक्टली। ना ही वो मेडिसिन बना सकता है, ना ही वो टेक्स्ट को समझ सकता है। तो डेफिनेशन की बात कर रहे थे कि डेफिनेशन क्या होगा परिभाषा का। तो परिभाषा का डेफिनेशन याद रख लेना। और सेम एक और है, जो अव्यक्त की जगह पर निगूढ़ ये इस्तेमाल किया गया, वो श्लोक में निगूढ़ का होगा। ठीक है, तो वो निगूढ़ या अव्यक्त दोनों सेम होता है। तो पहले श्लोक को देखते हैं। अव्यक्त, अनुक्त, लेशोक्त, संदिग्धार्थ, प्रकाशिका। मतलब कि अव्यक्त टर्म, अनुक्त टर्म, लेशोक्त टर्म और संदिग्ध टर्म को प्रकाशित करता है, मतलब क्लैरिफाई करता है, इल्यूमिनेट्स करता है, तो उसी को ही परिभाषा कहते हैं। ठीक है, तो इसी को नीचे एक्सप्लेन कर रखा है कि परिभाषा एक्ट्स लाइक ए ब्राइट लैम्प, यानी कि दीपी भूता, मतलब देखो दीपी भूता की तरह काम करता है, ब्राइट लैम्प की तरह काम करता है। और ये किस चीज़, ब्राइट लैम्प ये किस चीज़ में करता है, डेट इल्यूमिनेट्स। ये लैम्प क्या करता है, इल्यूमिनेट्स करता है, क्लैरिफाई करता है द फॉलोइंग फोर टर्म्स, जो कि है अव्यक्त, अनुक्त, लेशोक्त और संदिग्ध। ये चार चार टर्म्स हैं, इसको आपको याद रखना है, क्योंकि यही परिभाषा इसी चार टर्म्स को परिभाषा एक्सप्लेन करता है, क्लैरिफाई करता है, इल्यूमिनेट्स करता है, जिसको दीपी भूता कहता है। और इल्यूमिनेट्स मतलब प्रकाशिका मतलब इल्यूमिनेट्स करता है ये चार टर्म्स को। और अव्यक्त मतलब अनएक्सप्रेस्ड या हिडन, जिसको निगूढ़ भी बोल सकते हो, अनक्लियर कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करता है। अनुक्त मतलब जो बोला ना गया हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आयुर्वेद में बोला जाए कि हाँ आपको पात्र लेना है किसी, तो क्या लोगे आप, मिट्टी का पात्र लोगे। इसी तरीके से अगर आयुर्वेद में किसी दूध की बात हो रही है, तो आप किसका दूध मानोगे। ये सारी चीज़ें किससे आती हैं, परिभाषा से आती हैं। तो वो दूध किसका हो जाएगा, गाय का दूध हो जाएगा। तो ये सारे अनुक्त चीज़ें होती हैं, ये परिभाषा से हमें ही पता चलता है। ठीक है, अनस्पोकन कॉन्सेप्ट्स। और लेशोक्त मतलब पार्शली या ब्रीफली स्टेटेड, मतलब कि उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ होता है, बस पार्शली उसमें एक्सप्लेन किया हुआ होता है, तो उसको भी हम परिभाषा के थ्रू ही समझते हैं। और संदिग्ध मतलब कंट्रोवर्शियल ड्रग्स या डॉटफुल टर्म्स, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारे परिभाषा ही क्लैरिफाई करता है। तो ये चार टर्म्स समझ में आ गए, परिभाषा का काम क्या है, प्रकाशित करना, मतलब क्लैरिफाई करना, ये फोर टर्म्स को। फिर नीचे रूल ऑफ अनुक्त भी मैंने बता दिया। अगर से पात्र की बात करें तो क्या लेंगे हम,
मिट्टी का पात्र लेंगे। दूध की बात करें तो क्या लेंगे, गो दूध लेंगे। और इसी तरह से अगर घी की बात होती है तो घृत की बात होती है तो हम किसका मानेंगे, किसका समझेंगे, तो हम क्या समझेंगे, गोघृत समझेंगे। ये सारी चीज़ें अनुक्त से आती है। और अनुक्त को कौन क्लैरिफाई करता है, परिभाषा। और सेकंड देखो, ये तो अपना ये हो गया। और सेकंड क्या था, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ परिभाषा था। तो इंपॉर्टेंस ऑफ परिभाषा कंप्लीट करते हैं। अब डेफिनेशन हो गया कंप्लीट। तो फर्स्ट पॉइंट तो काफ़ी छोटा है, ठीक है, मेन थर्ड पॉइंट है इसका। तो बेनिफिट्स की बात करें तो इसके दो बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट है औषधा नाम विनिर्माणम, मतलब कि औषधि को बनाने में हेल्प करता है। और सम्यक च उपयोगम तथा, मतलब और उसको उपयोग करने में हेल्प करता है, किसको, मेडिसिन को। तो यही दो मेन बेनिफिट्स हैं परिभाषा के। पहले प्रॉपर नॉलेज ऑफ मेडिसिन प्रिपरेशन और दूसरा एक्यूरेट थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो यही फिर से बोलते हैं, विदाउट अंडरस्टैंडिंग परिभाषा नो फिजिशियन या नो वैद्य कैन प्रिपेयर एडमिनिस्टर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन करेक्टली, ठीक है। ना ही वो बना सकता है और ना ही वो मेडिसिन को किसी को दे सकता है ढंग से। तो ये था अपना फर्स्ट टॉपिक। और फिर बात करते हैं अब सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक आपको दिखा दूं, आपको सिलेबस के स्क्रीन पर ले जाता हूं। तो ये अपना सेकंड टॉपिक है, वर्ड डेरिवेशन। इसके अंदर औषध के बारे में देखेंगे, भेषज के बारे में देखेंगे, कल्पना के बारे में, कषाय, पंचकषाय योनि और संस्कार के बारे में देखेंगे। तो औषध के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो औषध का एटिमोलॉजी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, डिराइव्ड फ्रॉम द ओश। ओशो मतलब क्या होता है, रस, एसेंस, वाइटेलिटी। और धी मतलब क्या होता है, आपको धी यहाँ पे दिख रहा होगा, धीयते, इसके बारे में बात हो रहा है। धी मतलब होल्ड करना, पजेस करना, मतलब को रखना, धारण करना, ये होता है धी का मतलब। तो ओस और धी याद रखना। ओस और धी से औषध आया है, यहाँ से औषध को लिया गया है, बनाया गया है इस टर्म को। तो इसका डेफिनेशन की बात करें तो ओसो नाम रसहा, मतलब कि ओस को ही रस कहते हैं। और जो सो अस्या, अस्या मतलब जो इसका, अस्या मतलब इसको, जो इसको धीयते मतलब धारण करता है, जो इसको रखता है मतलब जो रस को रखता है, जिसके अंदर रस होते हैं, जिसके अंदर रस धारण होते हैं, उसे ही यत मतलब, तो उसे ही क्या कहते हैं, औषधि ही कहते हैं, मतलब कि उसे ही औषधि कहते हैं। और आगे ओसाद मतलब ओस से होने वाले आरोग्यम आधत्य, मतलब आरोग्य मतलब हेल्दी, हेल्थ, हेल्थ जो प्राप्त होता है, धत्ते मतलब आधत्य मतलब प्राप्त होना, ठीक है। औषाद आरोग्यम आधत्ते तस्माद, इसलिए उसे, इस औषध को औषधि कहते हैं। मतलब पहले औषधि बताया कि औषधि क्या होता है, जिसके अंदर रस होते हैं, जिसके अंदर रस धारण होते हैं, उसे औषधि कहते हैं। और जिस औष से रोग दूर हो जाते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है, उसी औषधि को ही औषध कहते हैं। तो वह एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा होगा। ओस मीन्स होता है रस, ठीक है। और वही डेट विच होल्ड्स दिस रस, मतलब जो इस होल्ड को, जो इस रस को होल्ड करता है, उसे ही औषधि कहते हैं। बिकॉज क्योंकि हेल्थ है, आरोग्य इज मेंटेन बाय दिस रस, इसलिए इसको औषध कहते हैं। तो औषध के मतलब मेडिसिन, और मेडिसिन क्या काम करता है, रोग को दूर भगाता है, तो इसलिए औषध हो गया। और औषधि और औषध में समझ में आया, औषधि मतलब जिसके अंदर रस होते हैं उसे औषधि कहते हैं। और ये मतलब नहीं है कि जो भी औषधि होगा वो औषध होगा, जो मतलब ट्रीट करेगा, जिससे बीमारी दूर होती है, उसे औषध कहते हैं। बात करते हैं भेषज की। तो भेषज की बात करें तो इस यहाँ पे सिनोनिम्स दे रखा है, औषध, भेषज, आगध, जायु। ये किसके हैं सिनोनिम्स, भेषज के सिनोनिम्स है अकॉर्डिंग टू अमरकोश। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, बाज, बाज के नाम से याद रखेंगे इसके सिनोनिम्स को। तो बी से हो जाएगा भेषज, ए से हो जाएगा अगध, ए से हो जाएगा औषध, जे से हो जाएगा जायु। तो भेषज का सिनोनिम्स ऐसे याद रहेगा। अब इसके एक्सप्लेन डेफिनेशन की बात करते हैं, भेषज क्या होता है। तो ये बताते हैं यहाँ पे कि द्रव्य संयोगम, ठीक है, द्रव्य के संयोग यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, ब्रूवते क्या करता है, दीपन आदिकम, यानी दीपन आदि कर्म करते हैं। तो दीपन आदि कर्म जो करते हैं वो द्रव्य संयोग वो द्रव्य संयोग क्या होता है, औषधि होता है, ठीक है। फिर जो देखो, अब भेषज, भेषज क्या होता है, बहु, वरत, तपोदानम, शांति कर्म, ये जिसके अंदर ये सारे जो कर्म हैं, देखो दीपन आदि कर्म औषधि के अंदर आता है। और शांति कर्म, तपोदान, व्रत, हवन, ये सारी चीज़ें भेषज के अंदर आता है। तो इसी को नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, मटेरियल ड्रग कॉम्बिनेशन, देखिए ड्रग कॉम्बिनेशन डेट परफॉर्म दीपन आदि कर्म, उसे ही औषधि कहते हैं। और स्पिरिचुअल मेजर्स जैसे कि हवन, व्रत यानी फास्टिंग, तप, दान, शांति कर्म, ये सारे भेषज के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे औषधि और भेषज का डिफरेंस था, इसमें कौन से कर्म करते हैं और भेषज में कौन से कर्म करते हैं। अब भेषज के हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो भेषज होता क्या है, भेषज इस कर्णम पुनर्भेषजम, मतलब करण को ही, मतलब सोर्स को ही, इंस्ट्रूमेंट को ही, साधन को ही भेषज कहते हैं, ठीक है। और भेषज नाम तद उपकरण उपयोग कल्पते भेषजा, मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि भेषज क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, मतलब करण है या सोर्स है, जो कि फिजिशियन के द्वारा यूज़ किया जाता है टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम ऑफ द धातुज, मतलब धातु को साम्य करने के लिए जो भी फिजिशियन जिस चीज़ का हेल्प लेते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं, वही भेषज होता है। और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, जैसे दैव वैपाश्रय और युक्ति वैपाश्रय। इसके थ्रू ये क्या करते हैं, ये दोनों थेरेपी है, दैव वैपाश्रय और युक्ति वैपाश्रय, ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं भेषज के अंदर। तो ये अपना भेषज कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम कल्पना की। कल्पना की बात करें तो इसकी एटिमोलॉजी देखें तो ये डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड क्लिप।
क्लिप इसको कुछ बोल लो, ठीक है। और इसमें ल्यूट प्रत्यय लगाते हैं तो कल्पना बन जाता है, जिसका मतलब होता है शेप देना, अडेप्ट करना या प्रोसेस। तीन चीज़ें होती है इसके मतलब, ठीक है। इसके मतलब तीन होती हैं, या कोई प्रोसेस बोल लो, या फिर शेप देना, या फिर कोई प्रोसेस को भी कल्पना कहते हैं। तो चक्रपाणी डिफाइंस इट एज कल्पनम उपयोगार्थ प्रकल्पनम संस्कारणम इति, ठीक है। श्लोक है, चलो छोड़ो, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कल्पना होता है क्या, देखो अभी देखा, क्लिप प्लस ल्यूट प्रत्यय से बनता है कल्पना, जिसका मतलब शेप देना होता है या फिर कोई प्रोसेस होता है, ठीक है। लेकिन यही देखो, अब कल्पना का डेफिनेशन देखते हैं। कल्पना इज द फार्मास्यूटिकल प्रोसेस, ठीक है, जिसके थ्रू ए रॉ ड्रग्स इज कन्वर्टेड इनटू द सुटेबल, पैलेटेबल, स्टेबल एंड थेराप्यूटिकली इफेक्टिव डोजेज फॉर्म। देख रहे हो, तो इस मतलब उसको शेप में, किसी मेडिसिन को शेप में लाना ताकि वो सुटेबल हो, पैलेटेबल हो, स्टेबल हो और प्रैक्टिकली यूजेबल भी हो, ठीक है, ताकि कोई भी पेशेंट उसको आसानी से यूज़ कर पाए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें करी जाती है, कल्पना की हेल्प ली जाती है। तो ये था अपना कल्पना का डेफिनेशन। अब बात करते हैं कषाय का। कषाय की बात करें तो टर्म कषाय, देखो कंठस्थ से कशनाथ, मतलब कि जो कंठ को क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, कषाय कहते हैं। कषाय इज़ यूज फॉर ऑल द मेडिकल फॉर्मुलेशन। देखो ये सर्व योगेशु कल्पियेत, सारे मेडिसिन में, सारे मेडिकल फॉर्मुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कषाय, ठीक है। यानी जो भी मेडिकल फॉर्मुलेशन था, कोई भी मेडिसिन है उसको कषाय बोल सकते हैं। बिकॉज क्यों बोल सकते हैं, इट ईडर प्रोड्यूसेस एस्ट्रिंजेंट या इरिटेटिंग सेंसेशन इन द थ्रोट, मतलब कि या तो इरिटेटिंग सेंसेशन, क्योंकि ये क्या करता है, थ्रोट में इरिटेटिंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, या फिर कशनाथ का मतलब बोल सकते हो कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है कंठ को। और साथ ही साथ क्या करता है, स्क्रैप्स या स्क्रैप आउट द डिजीज़, यानी डिजीज़ को पुल करता है, यानी कि बाहर निकाल देता है शरीर से। इसी को यहाँ पे बोला है प्रायो रोगो नाम हुआ अपी कर्षणात्, और रोगों को खींच के बाहर निकाल देता है, यानी कि शरीर से बाहर निकाल देता है। इसलिए इसे, ये था कषाय का डेफिनेशन, ठीक है, समझ में आया। सारे मेडिकल फॉर्मुलेशन को कसाई बोल सकते हैं। इसका पीछे दो रीज़न बताया, पहला कंठस्थ से कशनाथ और दूसरा बताया रोगानाम हुआ पिकर्षनाथ, मतलब सारे रोगों को खींच के बाहर निकाल देना, स्क्रैप आउट कर देना, ये सारी चीज़ें करता है। और यहाँ पे दिखा है हेमाद्री ऑन अष्टांग हृदय में बताते हैं कि कषाय इज़ द एक्सट्रैक्टेड एक्टिव एसेंस ऑफ एसेंस पार्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है। एक्टिव एसेंस मतलब कि किसी भी ड्रग्स के एसेंस पार्ट को ही कषाय कहते हैं। और सेकंड लास्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक का, जो कि है पंचकषाय योनि। पंचकषाय योनि में देर आर 5 पंचकषाय योनि होता है, आपको पता है। इसमें कौन, मधुर, अम्ल, लवण नहीं होता। इसके नीचे रीजन दे रखा क्यों नहीं होता, कटु, तिक्त, कषाय, ठीक है। लवण रस क्यों नहीं होता, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया फ्रॉम कषाय योनि से, बिकॉज सॉल्ट डिजोल्व्स डायरेक्टली डिजोल्व हो जाता है, और डज नॉट यील्ड डोजेज एक्सट्रैक्शन लाइक डिकॉक्शन और पेस्ट, इसकी तरह वो इसमें प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, ठीक है। डोजेज एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाता, ये डायरेक्टली डिजोल्व हो जाने की वजह से इसको कषाय योनि से निकाल दिया गया है। अब संस्कार की बात कर लेते हैं। संस्कार तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट प्रॉफ से ही, और संहिता में भी है, तो इसको हम इतना डिटेल में नहीं करेंगे। आप देख लेना स्क्रीन पे फटाफट में, आपको ये श्लोक अब याद रख लेना, क्योंकि आपको संहिता में भी काम आने वाला है। संस्कारो ही नाम गुणांतराधानम उच्यते। गुणांतराधानम में क्या होता है, गुणांतराधानम मतलब होता है किसी भी न्यू एट्रीब्यूट्स को, किसी भी फीचर्स को, किसी भी यानी कि गुण को धारण करना, उसके अंदर डालना, किसी प्रॉपर्टी, किसी ड्रग्स के अंदर, किसी द्रव्य के अंदर एक न्यू प्रॉपर्टी को इन्फ्यूज़ करना, या फिर किसी न्यू प्रॉपर्टी को उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करना, उसे ही संस्कार कहते हैं। फिर उसके ये किसके थ्रू होता है, देखो इसमें लिखा होता है इनहेरेंट क्वालिटीज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स आर ऑल्टर्ड बाय द प्रोसेस टेक्निक। और ये टेक्निक कौन कौन से हैं, जैसे तोया अग्नि सन्निकर्ष, तोया मतलब जल और अग्नि के सन्निकर्ष से होता है, मतलब कॉम्बिनेशन से होता है। शौच मतलब क्लीनिंग करते हैं, मंथन से होता है। देश काल, वासन मतलब फ्लेवरिंग से होता है, भावना से होता है, काल प्रकर्ष से होता है, भाजन से होता है, फ्राइंग वराइंग, ये सारी चीज़ें करते हैं। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू ये न्यू एट्रीब्यूट्स को इन्फ्यूज़ किया जाता है ड्रग्स में। और यही सारे संस्कार के वो सारे हैं जो अभी बताया कि जल संस्कार, अग्नि संस्कार, शौच संस्कार, मंत्र संस्कार, देश संस्कार, वासन संस्कार, ये इसका यूजेस बताया कैसे यूज़ होते हैं और किस तरीके से इसमें क्वालिटी चेंज होता है। जैसे जल संस्कार से अगर रक्तचाली को अगर जल संस्कार दें, मतलब उसको रक्तचाली को पानी में डाल के छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, तो उसकी जो गुरु क्वालिटी का होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लघु क्वालिटी में हो जाता है। इसी तरीके से अग्नि का हेल्प करके हम क्या करते हैं, रोस्टिंग राइस को रोस्ट करके उसको जो हैवी होता है उसको लघु में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब उसके गुण को कन्वर्ट कर देना, मतलब जो गुरु है वो लघु हो गया। ये सारी चीज़ें होती हैं संस्कार के थ्रू, गुण को कन्वर्ट करना या फिर उसको गुण को बेहतर करना, ठीक है, और उसमें न्यू गुण भी ऐड कर सकते हैं संस्कार के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको मैं छोटा कर दूँ। ये देखो ये संस्कार का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आगे जो भी पोर्शन अब बचा है, जो भी पार्ट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। और वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। मैं जल्द ही न्यू वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इस चैप्टर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।